Good morning, dear modern stars. How are you all? Students, I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Take out your science books and open page number 69, Structure of Seeds. बच्चों, इससे पहले का जो भी टॉपिक है प्लांट से रिलेटेड वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं. सो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सीड. Seeds are generally tiny such as grains or big like a kidney beans. Seeds are found in various colors. Such seeds have an outer covering called the seed coat that protect the seeds. The seed coat is hard. The seed has a baby plant in it. Seed leaves provide food for the baby plant. मीन्स इसका मतलब है बच्चों, सीड्स जो होती हैं वो इतनी छोटी हो सकती हैं लाइक अ ग्रेन, लाइक एक दाने की तरह, लाइक जैसे किसी भी अनाज के दाने की तरह छोटी हो सकती हैं, या किडनी बीन्स की तरह बड़ी भी हो सकती हैं. वो डिपेंड करता है कि जिस टाइप से आपका फ्रूट है उसी टाइप से आपकी सीड्स भी होती हैं. ठीक है. सीड्स जो है वो जनरली किसी भी कलर में मिल सकती हैं. किसी भी कलर की सीड्स हो सकती हैं. इवन दे कैन बी ब्लैक, ब्राउन, वट एवर कलर इट कैन बी. और उसके बाद में सीड्स जो होती हैं वो ऊपर से एक हार्ड कवर से कवर्ड होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सीड कोट, जो कि हमारे सीड के अंदर जो प्लांट होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है. सीड्स को और क्या चाहिए होता है? व्हेन द सीड गेट्स एनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ मीन्स सनलाइट. अगर उनको जो है एयर, वाटर और सनलाइट इनफ क्वांटिटी में मिलता है तो वो क्या करती हैं? ग्रो करके सीडलिंग्स बना लेती हैं. और इस प्रोसेस को, सीडलिंग की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन. ठीक है. आप देख सकते हैं ये आउटसाइड ऑफ द सीड का पोर्शन है और ये इनसाइड सीड का. यहाँ से देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सारा सीड कोट से कवर है और अंदर की साइड में आपका बेबी प्लांट यानी कि लीफ मौजूद है. ठीक है. तो ये हो गई आपकी सीड के स्ट्रक्चर की बात. और सीड कब जर्मिनेट नहीं करते हैं आइए ये भी जान लेते हैं. कभी कभी सीड जर्मिनेट नहीं करने का कारण होता है कि उनको एनिमल्स डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या खा जाते हैं. नेक्स्ट होता है वाटर या विंड की वजह से. पानी अगर ज़्यादा हो गया है तो वो बह के कहीं और चले जाएंगे, या तो फिर हवा की वजह से वो उड़ जाते हैं, तो भी सीड्स जो है जर्मिनेट नहीं करते हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उनकी कंडीशन राइट नहीं होती है. मीन्स कोई हो सकता है कि बारिश में लगने वाला पेड़ हो और उसको हम गर्मी में लगा देंगे तो भी वो जर्मिनेट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं सीड्स के साथ में होती हैं. काइंड्स ऑफ सीड्स 2 काइंड्स की होती हैं, मोनोकोट्स एंड डीकोट्स. मोनोकोट्स वो होती हैं जिनके एग्जाम्पल होते हैं मेज, राइस एंड ग्रासेस. ठीक है. और डीकोट्स वो होती हैं जिनमें एग्जाम्पल्स होते हैं पीज, बीन्स एंड ग्रेन्स. ये सारे जो हैं आपके होते हैं. केयर ऑफ प्लांट. प्लांट की केयर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है करना, क्योंकि अगर हम प्लांट की केयर नहीं करेंगे तो प्लांट से मिलने वाली एसेंशियल चीज़ें भी हमें नहीं मिलेंगी. तो प्लांट्स की केयर हम किस टाइप से कर सकते हैं आइए जानते हैं. पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लांट से हमें मिलता क्या क्या है. प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, टिम्बर्स मिलते हैं और रबर्स. ऐसी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हमें उनसे मिलती हैं. तो प्लांट्स की केयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स को टाइमली वाटर देना चाहिए. जितना नेसेसरी वाटर हो उनके जर्मिनेशन के लिए हमें उतना उनको देना चाहिए. उनको हीट और कोल्ड दोनों से बचा के रखना चाहिए. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में मुरझा जाते हैं, या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी में मुरझा जाते हैं. तो हमें उनको प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए. मीन्स अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कोहरा पड़ रहा है, तो उनको हमें शेल्टर्स में रखना चाहिए. और अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो थोड़े टाइम के लिए उनको हम सनलाइट से भी दूर रख सकते हैं. नेक्स्ट होता है सनलाइट. फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों सनलाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है. तो उसको, प्लांट को सनलाइट भी चाहिए होता है, बट हल्की धूप. तो हल्की धूप का मतलब ये होता है कि आप उनको जो है ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप भी लगे और उनको पानी भी मिलता रहे साथों साथ. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और होती है, मैन्यूचर.
मैनीक्योर में क्या होता है बच्चों ना, इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है प्रॉपर ग्रोथ के लिए लोग जो है इनमें मैनीक्योर्स मिलाते हैं, उससे भी होता है। मीन्स कह सकते हैं एक तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए इनकी नीड होती है। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड डिजीज़। प्रोटेक्शन हमें किन से करनी होती है इनकी, इन प्लांट्स, अगर आपके प्लांट्स हैं तो उनमें कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को हार्म करते हैं, तो हमें उनसे बचाने के लिए इनमें कुछ मेडिसिन का छिड़काव करते रहना चाहिए और सारी चीज़ें, और देखते रहना चाहिए कि प्लांट में कहीं कोई रोग ना लग रहा हो, कोई डिजीज़ ना हो रही हो, तो इनसे भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन को रेगुलरली छिड़क देना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके प्लांट्स होते क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्या होता है, रूट्स क्या होती हैं, शूट्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या है, सीड काइंड क्या होती है, फ्रूट्स फ्लावर्स के बारे में भी आपने इसमें पढ़ा इस चैप्टर में, साथ ही साथ प्लांट्स की केयरिंग के बारे में भी पढ़ा। तो आई होप आपको आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों कीवर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी करने के लिए दिए हुए थे, जिन बच्चों ने ना किया हो वो प्लीज़ अपनी कॉपी में कीवर्ड्स कर लेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर नेम डालेंगे, नंबर डालेंगे, फिर चैप्टर का नेम डाल के कीवर्ड्स डाल करके आप ये सारे कीवर्ड अपनी कॉपी में करेंगे। जिन बच्चों ने ना किया हो वो कर लेंगे, जिन्होंने किया है वो मुझे दोबारा शो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।